चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 6 देश प्रेम के दाम, क्लास 7th हिंदी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग से। भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है अज्ञातवास, यानी कि गायब हो जाना कुछ समय के लिए, बिना किसी को बताए रहने कहीं चले जाना, दैट इज अज्ञातवास। अलख जगाना यानी कि जागरूक करना, अवेयर करना। व्यग्र मतलब परेशान। अधोपतन मतलब गिरावट। नाहक मतलब बेकार। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। परिवेश, आसपास का वातावरण। प्रतिवाद, विरोध या खंडन करना, अपोज करना। निर्लिप्त मतलब उदासीन, डिप्रेस बोल सकते हो। दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। भत्ता मतलब गुजारे के लिए मिलने वाला धन, यानी कि वेजेस, डेली वेजेस होते हैं। धनवेश यानी कि वास्तविकता छिपाने के लिए दूसरा वेश धारण करना, यानी कि रियलिटी को छुपाकर कुछ और दिखना। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं अभी। नारायण दास किस प्रदेश के रहने वाले थे? नारायण दास उड़ीसा के रहने वाले थे। नारायण दास परिवार से अलग रहकर क्या करते थे? नारायण दास परिवार से अलग रहकर के छद्मवेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख जगाते थे। नारायण दास जो थे वो परिवार से अलग रहते थे, और वो रहते थे कैसे? अज्ञातवास में, यानी कि छिप कर रहते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ है, कौन है। और इस तरीके से वो उड़ीसा के अंदर, पूरे उड़ीसा के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोगों के अंदर आज़ादी के लिए अलख जगाते थे, यानी कि लोगों को आज़ादी में लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। अगला प्रश्न हमारा जो है बच्चों वो है, सनातन और मधुमिता नारायण दास से क्या चाहते थे? ये दोनों क्या चाहते थे नारायण दास से? सनातन और मधुमिता नारायण दास से यह चाहते थे कि देश के लिए जेल जाने के बदले लाभ उठाए। सनातन चाहता था कि वे मंत्री से सिफारिश कर सरकार से उनकी यूनियन की मांग मनवा दें। मधुमिता चाहती थी कि उसका तबादला कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाकों में हो गया था, उसे मंत्री जी से कहकर रुकवा दे। तो यानी कि ये दोनों की अगर बात की जाए, सनातन और मधुमिता, ये दोनों ही काफ़ी कह सकते हैं कि लालची किस्म के इंसान दिखाए गए हैं। और ये दोनों नारायण दास को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि तुम देश के लिए जेल जाने की बजाय फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जेल जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे आजकल अधिकतर लोग लाभ लेते हैं, तो ऐसे में लाभ लेने के लिए कहा गया। और सनातन ने कहा कि तुम मंत्री जी से सिफारिश करके मुझे जो उनकी यूनियन थी, मजदूरों की जो यूनियन होगी, उसकी मांगे मनवा दो, यानी कि उनकी यूनियन ने कुछ डिमांड्स रखी होंगी और उन डिमांड्स को तुम मनवा दो, यानी कि वो मान लें इन डिमांड्स को, ऐसी आप मंत्री जी से कहकर रिक्वेस्ट करिए। और मधुमिता जो थी उसका तबादला कोरापुट की पहाड़ी इलाकों में, यानी कि जंगली पहाड़ी इलाकों में हो गया था। तो मधुमिता चाहती थी कि वो मंत्री जी से कहकर ये तबादला, जो उनका ट्रांसफ़र होता है, तबादला मतलब होता है ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र को रुकवा दे। तो ये दोनों ही चीज़ें करवा कर वो मतलब अपने उसूलों को तोड़ दें, क्योंकि वो तो एक मेहनती और देश प्रेमी थे जो देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार से दूर रहकर भी काम कर रहे थे। मधुमिता स्कूल से छुट्टी लेकर कटक क्यों आई? मधुमिता जो थी वो छुट्टी लेकर स्कूल से कटक गई, क्यों? मधुमिता स्कूल से छुट्टी लेकर कटक इसलिए आई क्योंकि उसने नारायण बाबू के बीमार होने की खबर अखबार में पढ़ी थी, और उसे नारायण दास के आज़ादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में केंद्रीय सरकार से उनके लिए 500 रुपये महीना भत्ता मंजूरी का दिल्ली से पत्र प्राप्त हुआ था। अब देखिए, सब लालच की बातें हैं। मधुमिता जो थी वो स्कूल से छुट्टी लेकर कटक गई क्योंकि नारायण बाबू जो थे उनके बीमार होने की खबर उसने पेपर में पढ़ी थी, और नारायण दास जो थे वो 7 साल लगभग जेल में रहे थे,
और इस कारण से जो केंद्र सरकार थी, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, उस गवर्नमेंट ने उनकी देखभाल के लिए 500 रुपये प्रति महीना भत्ता मतलब कह सकते हो पेंशन एक तरह की बोल सकते हो, तो 500 रुपये हर महीना नारायण दास जी के देखभाल के लिए उनके परिवार के किसी भी मेंबर को मिलेंगे। तो मधुमिता जो थी उसी लालच में कहाँ गई, कटक गई थी। अगला प्रश्न है, ये देश के गौरव हैं, ये किसने और क्यों कहा? ये देश के गौरव हैं, ये वाक्य मधुमिता ने सनातन से कहा क्योंकि नारायण दास का आज़ादी के लिए 7 साल जेल में रहने के कारण केंद्रीय सरकार की ओर से 500 रुपये महीना भत्ते का मंजूरी पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था। अब ये देश के गौरव हैं, ये वाक्य मधुमिता ने सनातन से कहे और कहने का कारण क्या था? कहने का कारण ये था कि केंद्र सरकार, ये लोग 7 साल, यानी कि जो हमारे नारायण दास से वो 7 साल जेल में रहे, जिस कारण से केंद्र सरकार ने 500 रुपये प्रति महीने का भत्ता जो था उनका मंजूर किया और उसकी मंजूरी का पत्र जो था वो मधुमिता को मिला, इसलिए उसने ऐसा कहा कि ये देश का गौरव है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अपने देश के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 150 शब्दों में लिखिए। तो आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को लेकर आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। इसी के अंदर बच्चों हम एक निबंध भी दिया गया है, वर्षा ऋतु पर निबंध, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए, ये था हमारा चैप्टर स्वतंत्रता सेनानी पे। यहाँ पर एक दिया तो गया है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में कई महान लोग पैदा हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू उनमें से एक थे। वह बहुत महान व्यक्ति थे जो बच्चों को बहुत पसंद करते थे। वह बहुत मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक प्रमुख वकील थे। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 1889 में 14 नवंबर को हुआ था। वह अपनी महानता और भरोसेमंद होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की, लेकिन वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, वहां से कानून की पढ़ाई की। वह महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और उनकी मेहनत ने उन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय प्रधानमंत्री बनने में सक्षम बनाया। उन्हें भारत के एक प्रसिद्ध आइकन के रूप में याद किया जाता है। उन्हें बच्चों द्वारा नेहरू कहा जाता था क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। नेहरू नहीं कहा जाता था, चाचा नेहरू कहा जाता था। यहाँ पर आपको चाचा लिखना पड़ेगा, चाचा नेहरू उनको कहा जाता था। बच्चों के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर साल मनाए जाने वाले जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस और बाल स्वच्छता अभियान नाम से 2 कार्यक्रम लागू किए हैं। यानी कि 14 नवंबर को स्वच्छता अभियान बच्चों के लिए खासकर बाल स्वच्छता कार्यक्रम, और दूसरा है बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे, ये भी मनाया जाता है 14 नवंबर को ही। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।